नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। हम फिर एक बार यहां पर बात कर लेने वाले हैं बीईओ के बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। केवल बीईओ की बात करें तो बीईओ के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है ये सभी एग्ज़ाम। आगामी सीएचएसएल, सीजीएल, ठीक है, आगामी आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गेम्स, आर्ट, इन्वायरमेंट एंड ईटीसी सभी तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और 10 से 12 मार्क्स जो कि आपको करंट अफेयर के मिलेंगे ही मिलेंगे, वो सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेकर आ गया हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बात कर लेने वाला हूँ सबसे ज़्यादा जितने भी पुरस्कार अभी हाल ही में मिले हैं। तो 29 मई 2020 को, ठीक है, 29 मई 2020 की बात कर रहा हूँ। तो इसकी बात करते हैं तो क्या है भैया, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा मार्क्स, ठीक है। 2 नंबर 1 नंबर जितना भी मार्क्स है वो आना ही आना चाहिए क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेजर सुमन गवानी जो हैं इसके जो है प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेता हूँ इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, अगला क्वेश्चन कहता है कि मई मई की बात कर रहे हैं 2020 में किस भारतीय पत्रकार को, ठीक है, मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस बेडे फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो ये कौन है भैया, सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है, वरदराजन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, केवल और केवल मैं उसकी बात करूंगा, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे ये तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, तो ये विदेश यानी कि इंटरनेशनल वाला हो गया। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंटरनेशनल से रिलेटेड हो गया। चाहे तो फिर ये मतलब इंटरनेशनल नहीं, मतलब है इंडिया का ही, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल दो तरीके के जो है अवार्डों में शामिल है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, लड़ने वाली है, ठीक है, पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संख्या पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित नवीन पटनायक जी को किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन है, थल पिल्ल, ठीक है, प्रदीप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। यानी कि 3 क्वेश्चन अभी तक जो है सबसे ज्यादा। 2020 में किस भारतीय को अमेरिकन अकेडमी अवार्ड आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मानव सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो ये कौन है, सोमना नरसिम्हन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला को इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई साहब, इसको इंपॉर्टेंट जो है जितना 2 या 3 इंपॉर्टेंट लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25, ठीक है, 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अब देखो, दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो बन गया आपका 15 फरवरी को जो है फिल्म 65वां फिल्म फेयर अवार्ड बनाया गया था, यानी कि फरवरी में। यहाँ पर अब क्या है, लाइफ अवार्ड की बात कर रहा हूँ। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है रमेश सिप्पी जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। इसमें क्या है, इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल की, ठीक है ना। 2020 में प्रोफेसर गीता सेन को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह किस देश से संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह है इसराइल, ठीक है। मेरा यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि मैं आपको पहले उत्तर बता दूं एक बार, इससे क्या आपने सुन लिया वो फिर दोबारा सुनेंगे तो वो सुनने से चीजें देखिए समझ में आती हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगले क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। 17 फरवरी 2020 की ओर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की बात कर रहा हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। 14 दिसंबर की बात कर लेता हूं मैं। 14 दिसंबर को 2019 की बात कर रहा हूं। भारतीय मूल के मिस जमैका टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, ठीक है, सुमन राव थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिए जलवायु परिवर्तन की बात है यहाँ पर। 16 वर्षीय
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों? ग्रेटा नाम की जो लड़की है, मात्र महज 16 वर्ष की है, इन्होंने जो है केवल और केवल अपने जो है शीघ्रता से इतना जल्दी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसको पूरे देशों का ध्यान आकर्षित किया इन्होंने। इनको जो है 2019 में चुना गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, है ना, पावर ऑफ यूथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल 16 साल की हैं, उसके बावजूद भी जिन्होंने जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में। 10 दिसंबर 2019 को लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह जी को किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। पंकज आडवाणी की बात कर रहा हूँ भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यक्ति जो है हर एक एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इनके से रिलेटेड आता ही है। ये कौन है, एथलीट है, कौन है, ये बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। इनके बारे में बात करूं, फिक्की इंडिया स्पोर्ट 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अब तो इन्हें अवार्ड और मिल गया है, तो ये बहुत ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ। जो बिनी दुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता था। वर्ष 2018 में इस किसने, देखो यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन बन गए ना। दक्षिण अफ्रीका की जो है जोजी बिनी, जो कि ब्लैक हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो ब्यूटी है ना, इन्होंने ये प्रमाण कर दिया कि ब्यूटी विद ब्रेन्स होता है, ना कि ब्यूटी विद फेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैटरियोना ग्रे नाम है इनका, ठीक है, आप चाहे तो गूगल पे फोटो देख सकते हैं। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? अस्थि और भगवती के लिए प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेता हूँ विराट कोहली जी के बारे में। तो विराट कोहली को पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट है और नहीं है, दोनों है, क्योंकि 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रख्यात व्यक्ति है ना, तो इनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी याद करिएगा विराट कोहली, जो कि आसानी से याद हो जाता है। इल्हाम तोहती की बात कर रहा हूँ 2019 का। सका रोवी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो पुरस्कार प्रदान किया गया है, इनको घोषणा की है। और अगले क्वेश्चन की ओर कल व्यास सम्मान 29वां जो है 19 को नसीरा शर्मा जी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। 100 टॉप 100 में जो है इंडिया की यूनिवर्सिटी, आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के टॉप 100 में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था, ठीक है। और अब देखिए अब क्या हुआ है, 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें क्या है कि आईआईटी बॉम्बे को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, बाहर से पढ़ाई के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक अभियान की घोषणा की थी। उस अभियान का नाम बताइए। वो अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बुकर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति मार्गरेट एडवर्ड, ठीक है, बेनर्ड डाइन एवारिस्टो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको जो है द बुकर पुरस्कार, ठीक है। और यहाँ पर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले की घोषणा की है। तो ये क्या है, ग्रेटा, मैंने बताया था ना, 16 वर्षीय बच्ची है, इन्होंने जो है अच्छे खासे लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। और डिवीना मालूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2019 में नोबेल पुरस्कार अभी अहमद अली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और की इन्होंने जो है 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। पहला पुरस्कार प्रदान किसे किया गया था? देविका रानी को किया गया था। और अमिताभ बच्चन जी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसके द्वारा इसके बजाय 2-3 तरीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो और बता दूं आपको। देखिए पुरस्कारों की बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो हाल ही में किसको दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नरेंद्र मोदी जी या फिर देश के राष्ट्रपति को किस देश से सम्मानित प्रथम पुरस्कार दिया गया है, वो आ सकता है, ठीक है। और संविधान से संबंधित बात करूं तो संविधान से संबंधित क्या आ सकता है? संविधान से संबंधित आ सकता है कि संविधान के दायरे में रहकर ऐसी हम किसी भी तरीके की जो है अब पदवी, यानी कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हैं, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नाम रख के अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा के नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। तो वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हम कोई भी पदवी धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो आगे मिलेंगे इसी क्रम में, हम आपको बताते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।